गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अगले लेक्चर पे आते हैं। हमने लेक्चर में इससे पहले वाले लेक्चर में ग्राफ विधि द्वारा कैसे हम समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम विलोपन विधि के बारे में बताएंगे। विलोपन विधि द्वारा हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम बताते हैं कैसे विलोपन विधि द्वारा हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये दो समीकरण है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है, इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, विलोप करना, उसको हटा देना। ठीक है, तो हमने बताया था x के गुणांक या y के गुणांक किसी एक के गुणांक को बराबर कर दो। तो हम देखो y के गुणांक की बात करते हैं, तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ क्या है 2। तो अगर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी 4 हो जाएगा। तो दोनों जगह y के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं 2 से, तो ये भी 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम समीकरण 1 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -4y = 4। ये समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा किया। अब समीकरण 3 इसमें जोड़ दो, ये और समीकरण 1 इसमें जोड़ दो। ये समीकरण 1 है, दोनों जुड़ेगा कितना आएगा 7x। ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। और ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 14। तो 7x = 14, तो x = 14/7, यानी x का मान क्या आ गया 2। x का मान हमें निकल गया। अब चाहो तो x का विलोप करके भी निकाल सकते हो, चाहो तो x की वैल्यू किसी एक में प्रतिस्थापित कर दो, चाहे पहले वाले में रख दो चाहे दूसरे वाले में रख दो, और चाहो तो इसी मेथड से उसको भी निकाल सकते हो। क्या करेंगे, इन दोनों के गुणांक को बराबर करेंगे। एक जगह गुणांक क्या है 3, एक जगह गुणांक है 2, और दोनों को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, समीकरण 2 को गुणा करेंगे किससे 3 से, तो ये हो जाएगा 6, और समीकरण 1 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये भी हो जाएगा 6। और ये 6x ये 6x दोनों को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण 2 को 3 से करें तो ये हो जाएगा 6x, 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6y, और ये कितना हो जाएगा 6। इसमें देखो एक में 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे 6x, 2 से गुणा करेंगे 8y, और 2 से गुणा करेंगे 20। अब हमको समीकरण को क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं तो नीचे वाले साइन क्या होंगे, चेंज में 6x और -6x कट गया, -6 - 8 -14y, और ये कितना आ जाएगा -14। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x और y की वैल्यू हमें निकल गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के गुणांकों को या y के गुणांकों को बराबर करते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि जोड़ने पे वो विलुप्त होंगे या घटाने पे, और वो काम हम कर लेते हैं तो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। बात क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, विलोप करना है। तो हमने यहाँ पे y का विलोप किया और यहाँ पे x का विलोप किया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। क्या कहते हैं, विलोपन विधि। अब आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x/2 और 2y/3 = -1, ये दिया हुआ है। x/2 की वैल्यू दी है और 2y/3 की वैल्यू दी है -1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम कितना आएगा 6। इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर -1। तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये समीकरण 1। समीकरण 2 जो लिखी थी
वो ये लिखी थी x माइनस वाई, ये x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 3। यहाँ हम दो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये समीकरण 2 हो जाते हैं। अब वही काम x के गुणांक और y के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। तो यहाँ देखो x का गुणांक y का गुणांक 4 है और यहाँ क्या है 1, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 को हम 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ माइनस 4y और यहाँ प्लस 4y, तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण 1 इसमें हम जोड़ देंगे। समीकरण 2 को हमने 4 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 8x, ये 4y और ये 24। और समीकरण 1 लिख देंगे और घटा देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 11x, ये देखो 4y कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा प्लस 18। x बराबर 18/11, ये x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर x के गुणांकों को बराबर करेंगे, तो जब x के गुणांकों को बराबर करेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में 3, यहाँ क्या है 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको 3 से गुणा कर दो, समीकरण 2 को गुणा कर दो 3 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 6x, ये भी 6x, ये भी 6x, दोनों प्लस में, तो घटाएंगे तभी चिन्ह बदलेगा और तभी घटेगा। तो इसको 2 से गुणा करेंगे, आएगा 6x 8y और ये -12। इसको किससे करेंगे 3 से, तो यह जाएगा 6x -3y और ये 18। घटाएंगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और 8 3 11y और ये कितना आ जाएगा -30। तो y बराबर -30/11। तो x और y की वैल्यू में निकाल लेती है, वो निकल गई। ठीक है, बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, x के गुणांक और y के गुणांक को बराबर करते हैं, फिर देखते हैं कि जोड़ने पे या घटाने पे कैसा करने पे हमको वो विलुप्त होगा, वो वेरिएबल क्या हो, विलुप्त हो जाए, चाहे x चाहे y, वो विलुप्त हो जाएगा तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √8 है। ठीक है, तो अगर इसको √8 से करते हैं तो √24 हो जाएगा, और इसको √3 से करते हैं तो ये भी √24 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं √8 से, और समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं √3 से, और 1 प्लस 1 माइनस है तो दोनों को जोड़ देते हैं, कट जाएगा। ठीक है, 1 में √8 से किया तो ये क्या हो जाएगा √16, क्या हो जाएगा √16, और ये हो जाएगा √24, और 0 में रूट से करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसमें √3 से करेंगे तो क्या आएगा √9, और ये क्या हो जाएगा √3 से करेंगे 24, और ये 0 ही रहेगा। आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है, ये 4x है, और ये क्या है 3x है, 4x और 3x मिलके 7x बराबर 0, तो x बराबर 0। ठीक है, अब देखो हम इसके गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं, तो इसको √2 से करेंगे तो √6, और इसको √3 से करेंगे तो √6। तो समीकरण 1 को गुणा कर दो √3 से, इससे √3 से, और समीकरण 2 को गुणा कर दो √2 से, और दोनों प्लस में है तो घटाना पड़ेगा, एक जैसा साइन होगा तो घटाते हैं। समीकरण 1 में √3 से करेंगे तो √6, और ये √3 का √3 से हुआ तो 3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, और 2 में किससे किया √2 से, तो ये हो जाएगा √6x, और √2 से होगा तो ये √16 यानी 4y हो जाएगा। √16 लिखो या 4 लिखो, बराबर 0, घटा देंगे, जोड़ देंगे, ये घटाएंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 7y बराबर 0, तो y बराबर 0। ठीक है, ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से x और y दोनों का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, x और y के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं, एक बार x के गुणांक को बराबर कर देंगे, एक बार y के गुणांक को बराबर कर देंगे, और जोड़ने या घटाने पे ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
अब क्वेश्चन है एक इसी तरह है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 13 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये दिया है। इसका मतलब है x माइनस वाई का मान भी 13 है और रूट एक्स और रूट वाई का मान भी 13 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना है 13, समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर कितना है 13, ये ठीक। अब देखो एक चीज ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, रूट एक्स ही आएगा। ठीक है, और रूट वाई का स्क्वायर कितना आएगा, वाई आएगा बराबर 13। ये इस समीकरण को हमने लिख लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 13 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 13, इसकी वैल्यू क्या है 13, समीकरण 1 से यहां लिखेंगे 13 रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। 13 13 कट गया, कितना आ गया 1। तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। अब देखो दोनों के गुणांक क्या है वाई के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को डायरेक्ट जोड़ दो, 1 प्लस समीकरण 2। तो जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो आएगा, देखो समीकरण 1 है तुम्हारी रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13 और रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ से रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा 7, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 49, x का मान निकालो। ठीक, अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। क्यों हम गुणांक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुणांक बराबर है, अपने आप ये कट जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13 और ये रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 1। तो माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 रूट वाई बराबर कितना आ जाएगा 12, तो रूट वाई बराबर 6, वाई बराबर 36, ये वाई की वैल्यू। तो विलोपन विधि जहां तक आपको समझ में आ गई होगी, इसके क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है वो पूछिएगा। ठीक है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को विलोप करना है, मतलब गायब करना है, तो गुणांकों को हमें बराबर करना होगा और जोड़ने या घटाने पे वो विलुप्त कर देंगे। ठीक है, और बाकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, आइए अब हम प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ वगैरह बताया, विलोपन विधि बताई, अब प्रतिस्थापन विधि, जैसे कि नाम ही से क्लियर है प्रतिस्थापन, यानी हम यहाँ क्या करते हैं स्थापित करते हैं। स्थापित करने का मतलब जैसे हम ये दो समीकरण लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी एक समीकरण से, चाहे एक से चाहे दो से, किसी एक वेरिएबल की, चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख देते हैं। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसी एक समीकरण से दूसरे वाले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से माइनस वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1। ये हो गया तीसरा समीकरण। हमने क्या किया, समीकरण 2 से वाई का मान निकाला। हम चाहें तो समीकरण 1 से x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से y का निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से x का निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से y का, चाहे जो समीकरण से चाहे जिस वेरिएबल का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 2 से निकाला था, तो अब हम रखेंगे किसमें 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। हम 1 में क्या करेंगे रख देंगे, तो देखो 2x प्लस 3y, y की जगह क्या रखेंगे x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, समीकरण 2 से वैल्यू y की निकाली और 1 में रख दिया, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू हमें निकल गई। अब जो x की वैल्यू निकली है वो समीकरण 3 में रख दो,
x बराबर -1 समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या था, y = x - 1, तो x की जगह -1 और -1 पहले से था, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि या मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, निरूपण को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है x - y = 3, तो और दूसरी है x/3 y/2 = 6। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 से x बराबर क्या है, 3 + y। अब ये उठा के समीकरण 2 में रख दो। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा, किसमें रखना है, 2 में। 1 से निकाले तो 2 में रखेंगे। x यानी 3 + y/3 और y/2 = 6। एलसीएम कितना है, 6। 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 6 + 2y, और 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा 3y = 6। तो 5y + 6 = 36। 5y = 30, y = 6। y की वैल्यू आ गई। अब ये मान उठा के समीकरण 3 में रख, y बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 3 + y मतलब 6, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये आपके प्रतिस्थापन मेथड होता है। ठीक, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक का, 3x/2 -5y/3 = -2। ठीक है, और x/3 y/2 = 13/6। ठीक है, चाहे तो एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लो, चाहे तो बाद में ही कर लेना। ठीक है, तो इस समीकरण देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू देखो, समीकरण 2 से y/2 = 13/6 - x/3। ठीक है, तो y = क्या आ जाएगा, y/2 इसको सॉल्व कर लो, 6 आ जाएगा, 13 - 2x, ये इससे कट जाएगा, कितना है, तो y = 13 - 2x/3। ये समीकरण 3। अब ये मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 2 से निकाला और समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ y होगा वहाँ ये रख देंगे। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 3x/2 - 5, y की जगह क्या रखेंगे, 13 - 2x/3/3 = -2। तो ये जाएगा 3x/2 - 5 13 - 2x/9 = -2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। 9 से गुणा हो जाएगा, 9 3 27, और इधर 2 से गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा, और प्लस 10 से गुणा हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा, -2। तो ये जाएगा 27 और 20 47x - 130 बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये 47x बराबर क्या आ जाएगा, ये 130 जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 6 का बनेगा, यानी 94 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 94। x बराबर 94 × 47, 47 × 94 होता है, तो x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर क्या आ गया, 2। अब ये मान उठा के समीकरण 3 में रख दो। ये मान उठा के क्या करो, समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि समीकरण 3 में हमने y की वैल्यू निकाली थी। ये सब इरेज कर दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 13 - 2 × x/3।
कितना हो जाएगा 9/3, यानी y का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये तरीका होता है प्रतिस्थापन, यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। ठीक है, अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रतिस्थापन मेथड पे है ये भी। ठीक है, 2x + 3y = 11। एक क्वेश्चन है 10वां है आपकी बुक का। 2x + 3y = क्या दिया हुआ है 11, और 2x - 4y = -24। ठीक है, इसको हल करना है और m का मान ज्ञात करना है, y = mx + c दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन मेथड से ही कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना लिखा रहे मेथड, तो जो मेथड चाहिए उससे कीजिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रतिस्थापन मेथड से ही बता रहे हैं। तो समीकरण 2 से 2x = क्या आ जाएगा -24 + 4y, x बराबर क्या आएगा -12 + 2y। ये मान उठा के समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x का मान रख दूंगा, क्या आ जाएगा x का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और x की जगह -12 + 2y + 3y = 11। तो -24 + 4y + 3y बराबर 11, ये 7y, 24 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 35, y बराबर 5, 7 बचे 35। ठीक, अब ये मान समीकरण 3 में रख दो, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखोगे x = -12 और 5 दूनी 10, तो यानी x = कितना आ जाएगा -2y। ठीक, अब हमें m का मान निकालना है, क्योंकि y = क्या दिया है mx + 3, y का मान रखो 5, m x का मान -2 + 3, ये इधर आया कितना हो गया -2, -2m बराबर 2, m बराबर -। ठीक है, y = mx + 3 दिया था, तो y x और y निकल चुका है, x और y का मान रख दो तो हमें m भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आज हमने विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप लगाइएगा। अगली एक्सरसाइज है प्रतिस्थापन मेथड। प्रतिस्थापन द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को, उसकी एक्सरसाइज लगाइएगा, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी वो पूछिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। तब तक इसकी क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।